नमस्कार साथियों, तो मौजूद हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की दिन भर की सुपरफास्ट ताज़ा खबरों के साथ। तो आइए शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए नॉन स्टॉप ताज़ा खबरों के सिलसिले को। जाग उत्सव में दहकते अंगारों पर माता के गुरों चेलियों ने किया नृत्य, नतमस्तक हुए श्रद्धालु। हिमाचल प्रदेश के जिला कुल्लू के भुंतर स्थित पिपलागे में नैना माता मंदिर में माता के जाग उत्सव का आयोजन किया गया। माता के गुरों और चेलियों को दहकते अंगारों पर नृत्य देखकर सभी हैरान रह गए। हर साल की तरह इस बार भी सावन माह में भुंतर से सटे पिपलागे में माता नैना के मंदिर में पिछले कल रात को जाग उत्सव धूमधाम से मनाया गया। माता के गुरों व चेलियों ने देव खेल आने पर दहकते अंगारों पर नृत्य कर देव शक्ति और आस्था का परिचय दिया। मनाली लेह हाईवे वाहनों के लिए एक तरफा बहाल, 15 घंटे बंद रही आवाजाही। सामरिक दृष्टि से अति महत्वपूर्ण मनाली लेह नेशनल हाईवे पिछले कल रात से आज दोपहर तक यातायात के लिए बंद रहा। नेहरू कुंड के समीप पिछले कल रात करीब 9:30 पर पहाड़ी दरकने के कारण बड़ी बड़ी चट्टानें सड़क पर आ गई। परिणाम स्वरूप इस मार्ग पर करीब 15 घंटे तक यातायात पूर्ण रूप से बंद रहा। हमीरपुर में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम के 2 कर्मचारी घूस लेते पकड़े। हिमाचल प्रदेश राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम के 2 कर्मचारियों को विजिलेंस ने घूस लेते रंगे हाथ पकड़ा है। विजिलेंस ने विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर इन दोनों कर्मचारियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों की पहचान सन्नी कुबेर और कपिल देव के रूप में हुई है। कर्मचारी राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के नादौन स्थित गोदाम में सन्नी कुबेर कनिष्ठ सहायक लिपिक जबकि कपिल देव सार्वजनिक वितरण सहायक के पद पर सेवारत है। वहीं जहां पर ये कर्मचारी सेवारत थे उसी गोदाम से नादौन विधानसभा क्षेत्र की 43 उचित मूल्य की दुकानों को राशन की आपूर्ति होती है। राशन की आपूर्ति के लिए खाद्य नागरिक आपूर्ति निगम हर साल निजी वाहनों को अनुबंध पर राशन सामग्री की ढुलाई का काम प्रदान करता है। शिमला में एचआरटीसी बस दुर्घटनाग्रस्त युवक की मौत, 24 घायल। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के नगरोटा से शिमला आ रही एचआरटीसी की बस HP 940379 आज दोपहर करीब 2:30 पर शिमला से 10 किलोमीटर पीछे हीरानगर के पास सड़क से बाहर लुढ़क गई। बस में चालक परिचालक सहित 25 यात्री सवार थे। हादसे में 23 वर्षीय युवक आकाश निवासी पांडवी हमीरपुर की मौत हो गई है जबकि 24 लोग घायल हैं। हादसे के बाद 2 यात्री बस के नीचे फंस गए थे। एक यात्री को करीब 3 घंटे बाद बाहर निकाला जा सका। घायलों को इलाज के लिए इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में भर्ती किया गया है। अग्निवीरों के लिए 30 अगस्त तक आवेदन, शिमला के रामपुर में होगी भर्ती रैली। अग्निपथ योजना में हिमाचल प्रदेश के शिमला, सोलन, सिरमौर और किन्नौर जिले से अग्निवीरों का चयन करने के लिए सेना भर्ती कार्यालय शिमला की ओर से रामपुर बुशहर में भर्ती रैली करवाई जाएगी। सेना भर्ती कार्यालय के निदेशक कर्नल शलभ सनवाल ने कहा कि योजना में शिमला, सोलन, सिरमौर और किन्नौर जिले के युवकों का 1 से 30 अगस्त तक पंजीकरण किया जाएगा। वहीं पंजीकरण के बाद 27 सितंबर से 11 अक्टूबर तक एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि अग्निवीर ज्वाइन इंडियन आर्मी वेबसाइट पर जाकर युवा आवेदन कर सकते हैं। शिक्षा बोर्ड ने जारी किया टेट टीजीटी नॉन मेडिकल व भाषाध्यापक परीक्षा का शेड्यूल। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने टेट जून 2022 के 8 विषयों में से 2 विषयों टेट टीजीटी नॉन मेडिकल व टेट भाषा अध्यापक की परीक्षाओं का शेड्यूल जारी कर दिया है। इनमें टीजीटी नॉन मेडिकल की परीक्षा 31 जुलाई को सुबह 10 बजे से 12:30 तक आयोजित की जाएगी। इसके अलावा भाषा अध्यापक की परीक्षा भी इसी दिन यानी 31 जुलाई को 2 बजे से 4:30 बजे तक होगी। ये परीक्षाएं 2.5 घंटे की चलेंगी।
प्रभारी राजीव शुक्ला बोले, सत्ता में आने पर 5 लाख नौकरियां देगी कांग्रेस। कांग्रेस ने सत्ता में आने पर बेरोजगारों को रोजगार की गारंटी देने की घोषणा की है। विधानसभा चुनाव में प्रदेश में सत्ता में आने पर कांग्रेस हिमाचल के बेरोजगारों को 5 लाख नौकरियां और 15 लाख युवाओं को स्वरोजगार के लिए बिना ब्याज के धन उपलब्ध कराएगी। वहीं आज नगरोटा बगवा में पूर्व मंत्री दिवंगत जीएस बाली के जन्म दिवस पर बाल मेले में बेरोजगार संघर्ष यात्रा का शुभारंभ किया गया। इसका शुभारंभ करने से पूर्व प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला ने कांग्रेस के 6 सूत्रीय वचन पत्र में यह घोषणा की। वादा किया गया कि हिमाचल में 5 लाख नौकरियां दी जाएंगी, 1.25 लाख नौकरियां पक्की और शेष रोजगार अप्रत्यक्ष रूप से दिया जाएगा। वहीं बात करें पहली घोषणा की, तो पहली घोषणा के तौर पर सत्ता में आने पर सर्वप्रथम 560 करोड़ रुपए का युवा स्टार्टअप फंड बनाया जाएगा। युवाओं को 0% ब्याज पर स्वरोजगार के लिए लोन दिया जाएगा। दूसरी घोषणा के रूप में वायदा किया गया कि मनरेगा शहरी रोजगार गारंटी अधिनियम से शहरों का विकास किया जाएगा। तीसरी घोषणा के रूप में वादा किया गया कि पुलिस, पर्यटन और शिक्षा विभाग में कांग्रेस 1 लाख भर्तियां करेगी। चौथी घोषणा में कहा गया कि नर्सिंग, सफाई और वन विभाग में 25,000 भर्तियां की जाएंगी। पांचवी घोषणा में कहा गया कि पेपर लीक करने वाले को 10 वर्ष की सजा का प्रावधान होगा। बिना सौदे या सिफारिश के ही नौकरियां दी जाएंगी। छठी घोषणा में कहा गया कि होम स्टे, होटल, एडवेंचर स्पोर्ट्स और बागवानी क्षेत्र में विशेष पैकेज दिया जाएगा। फायरमैन भर्ती की शारीरिक दक्षता परीक्षा का परिणाम घोषित। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर ने पोस्ट कोड 916 के तहत हिमाचल प्रदेश दमकल विभाग में फायरमैन के 43 पदों को भरने के लिए आयोजित शारीरिक दक्षता परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। आयोग के सचिव डॉक्टर जितेंद्र कंवर ने बताया कि इन पदों के लिए आयोग ने अप्रैल 2021 में आवेदन मांगे थे। आवेदन आने के बाद आयोग ने 14 नवंबर 2021 को लिखित परीक्षा का आयोजन किया था। तो ज़्यादा जानकारी के लिए आप हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। एचपीयू में पीजी काउंसलिंग का शेड्यूल तय। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने स्नातकोत्तर डिग्री कोर्स में शैक्षणिक सत्र 2022-23 में प्रवेश के लिए काउंसलिंग का शेड्यूल जारी कर दिया है। स्नातक डिग्री कोर्स के बीए अंतिम वर्ष के बीते रोज परिणाम घोषित किए जाने के साथ ही काउंसलिंग का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। 2 अगस्त से पीजी की काउंसलिंग शुरू होगी। यह अगस्त के अंत तक पूरी की जाएगी। एचआरटीसी कंडक्टरों की भूख हड़ताल खत्म, सीएम ने दिया जल्द मांग पूरी करने का आश्वासन। हिमाचल प्रदेश के जिला शिमला के ओल्ड बस स्टैंड में पिछले दिन से चल रही एचआरटीसी कंडक्टर यूनियन की क्रमिक भूख हड़ताल खत्म हो गई है। आज हिमाचल अराजपत्रित कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष अश्विनी ठाकुर ने कर्मचारियों को जूस पिलाकर हड़ताल खत्म करवाई। वहीं आपको बता दें कि ये एचआरटीसी कंडक्टर यूनियन के पदाधिकारी वेतन विसंगति दूर करने की मांग को लेकर हड़ताल कर रहे थे। बीते दिन प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर ने मुख्य सचिव, सचिव ट्रांसपोर्ट और सचिव फाइनेंस को स्टेट एचआरटीसी कंडक्टर यूनियन के साथ मीटिंग कर मामले को हल करने के आदेश दिए थे। तो ये है आज दिन भर के मुख्य समाचार। तो ताज़ा खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।